सबको जय मसीह की। दूसरा ग्रंथियों उसका 8 अध्याय 9 आयत में लिखा है कि तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह अमीर था, धनी था, लेकिन तुम्हारे लिए वो कंगाल हो गया ताकि वो कंगाल हो जाए और तुम धनी हो जाओ उसकी ब्लेसिंग्स में, उसकी लाइफ में जो उसके पास है, अबंडेंस में जो लाइफ की ब्लेसिंग्स थी जो उसके पास है। आमीन। इस बात में, इस वचन में हम एक बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहाँ से है? स्वर्ग से उतरे थे प्रभु यीशु मसीह। और आपको पता है ज़मीन पर जितनी आज ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें, जितनी बड़ी क्रिएशन आप देखते हैं, जितना कुछ आज हमारे पास सब कुछ है, उससे हज़ारों लाखों गुना धन दौलत और ब्लेसिंग्स और पीस सब कुछ लाइफ हेवन में ऑलरेडी था, स्वर्ग में पिता के पास। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो सब कुछ छोड़ के वो हमारे लिए कंगाल हो गया। वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है, और वो इस पाप की नगरी में आया, पाप की दुनिया में आया, ताकि प्रभु जब पवित्र परमेश्वर यहाँ पर आए, वो अपना पवित्र मेमना, अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाए, ताकि हमारे पाप जाते रहें और हम पापों से आज़ाद होकर फिर से परमेश्वर के जैसे बन जाए, फिर से शुद्ध हो जाएं और फिर से ब्लेस हो जाएं, और हम परमेश्वर को आमने सामने देख पाएँ। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को समय देखा, उन्होंने सचमुच ज़िंदगी को सामने चलते उसकी बातें, उसकी बातों की ज़िंदगी की रवानगी को देखा। हालेलुया। तो ये तब हुआ जब उसने अपना धन, जो फिजिकल भी था, स्पिरिचुअल भी था, सब कुछ छोड़ के ज़मीन पर आया और हमें आशीषित किया। अगर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मेरे साथ भी परमेश्वर ने बात करी है, वो आपके लिए कंगाल हुआ, वो धनी था। अगर वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कंगाल हो सकता है, स्वर्ग छोड़कर ज़मीन पर आ सकता है और आपके लिए वो मर सकता है, कब्र में दफनाया जा सकता है, हाथों पैरों में उसके कील ठोके जा सकते हैं, तो आज एक दूसरी लाइफ को बचाने के लिए आप अपनी एक नौकरी, एक जॉब, एक अपने कुछ सेक्रीफाइस, कुछ बलिदान करके क्यों नहीं प्रभु की सेवकाई कर सकते? क्यों नहीं आप अपना समय से समय निकाल कर परमेश्वर के कामों को कर सकते? एक्चुअल में ये काम आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर जैसा प्रेम नहीं है। जैसे ही आपके अंदर परमेश्वर जैसा प्रेम आ जाएगा, आप भी बलिदान करने वाले बन जाएंगे। आमीन। मैं बहुत सारे मैन ऑफ गॉड को जानता हूँ, खुद मैंने पर्सनली अपनी स्टडीज़ सब कुछ छोड़कर, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़कर प्रभु के प्रेम को देकर मेरे अंदर भी वो चीज़ें आई कि मुझे भी सेवकाई करनी। जब मुझे प्रभु ने बुलाया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 12 चेलों को जैसे प्रभु ने बुलाया, उन्हें दूसरे कोई बात नहीं कही कि प्रभु हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारी प्रॉपर्टीज जो हमने घर बनाए बड़े बड़े उनका क्या बनेगा। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारा बनाने वाला हमें बुला रहा है, उसके बुलाने, जब वो बुलाएगा हमें, जब उसके पीछे हम चलेंगे, तो वो ब्लेसिंग्स आएंगी जो हमारी समझ और सोच से भी बाहर है। आमीन। तो इसी रीति से आप विश्वास करें, हो सकता है कि आपको भी प्रभु सेवा के कामों के लिए, चर्च में अलग अलग काम करने के लिए, या आपको अपना, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था अपना ये कुटुंब सब कुछ छोड़ दे, हो सकता है परमेश्वर आपको जो मैसेज दे रहा है और आपके अंदर जो अविश्वास है उसके कारण कि पता नहीं कल वहाँ पे रोटी मिलेगी, कैसा क्या होगा, कोई अप्रूव करेगा, कोई आएगा वचन सुनने के लिए, या कुछ पता नहीं कैसा सिस्टम होगा, तो ये अनबिलीफ है, ये अविश्वास है। लेकिन विश्वास वो होगा जैसे परमेश्वर ने आपको आवाज़ दी, मेरे बेटे मेरी बेटी तू अपना सब कुछ छोड़ के मेरी सेवकाई कर। अगर आपने जो वो वर्ड फॉलो किया, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह, जैसे उसने धन छोड़कर कंगाल बना, अगर आप ज़मीन का धन छोड़कर प्रभु के लिए कंगाल बनेंगे, औरों को ब्लेस करने के लिए, मैं आपको ये इस बात का कंफर्म करता हूँ, इस बात को मैं 100% बोल सकता हूँ कि जैसे प्रभु यहाँ पर कंगाल हुआ और बाद में आप जानते हैं जब प्रभु मुर्दों में से जब प्रभु को दफनाया गया, जब प्रभु जी उठे तो पिता के दाहिनी ओर बैठे। आमीन। हमें पिता के दाहिनी ओर तो नहीं बैठना, लेकिन परमेश्वर में, स्वर्ग में एक बड़ा इनाम, एक बड़ा प्रतिफल ज़रूर देंगे। आमीन। इसलिए अगर प्रभु यीशु, एंड मैं फिर से बोलूँगा, अगर यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ छोड़कर धनी होकर कंगाल बन सकते हैं, तो आप थोड़ी सी लाइफ का कुछ हिस्सा क्यों नहीं छोड़कर प्रभु के लिए थोड़ा कंगाल बन सकते, ताकि बहुत तेरे लोग आपके द्वारा ब्लेस हो जाएं। आमीन। आज इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है प्रभु ने आपसे बात करी है। अगर आपकी सेवकाई, आप चीज़ों को छोड़े, जितना प्रभु आपको बोले, हाफ टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, आप उतना चीज़ें छोड़कर प्रभु की सेवकाई में जाए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको आंखों से नहीं दिखेंगी कि कल क्या होने वाला है, लेकिन स्पिरिट में, प्रेयर्स में, और परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, परमेश्वर और हेवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए ऑलरेडी प्लान कर रखी है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।